दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर। जी हां दोस्तों, हर व्यक्ति इस तरह के एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो इसलिए देखता है कि आने वाले भविष्य में गोचर के अनुसार वो कार्य करे और उसे लाभ की प्राप्ति हो। कहीं से कोई इंडिकेशन मिल जाए, कहीं से कोई मदद मिल जाए, जिससे कि मौजूदा स्थिति में कोई भी समस्या चल रही है, कहीं भी किन्हीं भी हालात में हम फंसे हैं, वहां से निकलने में मदद मिल जाए। तो आज इसी मदद करने की श्रृंखला में राहु, केतु, शनि और गुरुदेव के परिवर्तन से संबंधित एक कंबाइंड वीडियो को लेकर आया हूं, क्योंकि अभी अभी वर्ष शुरू हुआ था। अपने नए वर्ष के वीडियो देखे, क्या धमाकेदार वीडियो, ये सफलता मिलेगी, वो सफलता मिलेगी। 6 महीने बीतने को आ गए, जितना लक्ष्य लिया था उसका आधा तो होना चाहिए था। यदि नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यह क्वेश्चन मार्क हमेशा जो कर्म करता है उसके ऊपर होता है कि आखिर कहां गलती रह गई। गोचर तो सबके लिए फिक्स है कि जन्म चंद्रमा पर गोचर है तो सबके लिए है, लेकिन कोई करोड़पति बन रहा है और कोई लखपति भी नहीं बन पा रहा। कहां प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम गोचर में नहीं है, वो सत्य है। प्रॉब्लम कहां है? जन्म पत्रिका में। आपकी जन्म पत्रिका रिसीव करती है कि कितने फलों को वो आपको दे पाएगी, और इसी को करेक्ट करने का नाम है एस्ट्रोलॉजी। तो दोस्तों, विगत 29 मार्च को शनिदेव का भी परिवर्तन हो गया, 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन हो गया, 18 मई को राहु और केतु का भी परिवर्तन हो गया। सभी के अलग अलग आपने वीडियो देखे, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन रही। क्या कंफ्यूजन? शनिदेव के वीडियो में यह बोला गया कि कर्म से मिलेगा, ईमानदारी से, न्याय से काम कीजिए, पसीना बहाकर काम कीजिए, कठोर परिश्रम कीजिए। परिश्रम परिश्रम परिश्रम। बंदे ने बोला ठीक है, करता हूं परिश्रम। अभी 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हो गया। उसमें सभी लोगों ने बताया कि देवगुरु बृहस्पति आध्यात्म है, पूजा पाठ करो, उससे मिलेगा, भाग्य से मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा, बुद्धि से मिलेगा आपको। तो आपकी जो भी अचीवमेंट्स होगी वो आपके विचारों से, आपके डिसीजन से मिलेंगे। ये देवगुरु बृहस्पति का कहना है, कोई भी गलत नहीं कह रहा। शनिदेव का भी एंगल सही है, देवगुरु बृहस्पति का भी एंगल सही है। वहीं राहु और केतु का परिवर्तन हो गया। राहु और केतु सिंपली बोले तो दिमाग खराब करने वाले ग्रह हैं। व्यक्ति को पागल बना देते हैं, इंपल्सिव बना देते हैं, उत्तेजना में डाल देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। तो आखिर कैसे बिहेव करें? यही कारण है कि मैं कंबाइंड वीडियो को लेकर आया हूं कि समझिए कि चारों परिवर्तन हो गए, अब आगे क्या। शनिदेव बैठ गए अगले 2.5 वर्ष के लिए, हिलेंगे नहीं वहां से। देवगुरु बृहस्पति आ गए, जून तक वहीं रहेंगे, सिर्फ 2 महीने बीच में कर्क राशि में जाकर फिर वक्री होकर लौट आएंगे। अभी अतिचारी गति में चल रहे हैं। और राहु और केतु अगले 18 महीनों तक वहीं रहेंगे। तो अभी जिन गोचर के परिणामों की बात करने वाला हूं वो दीर्घकालीन है और इसके रिजल्ट्स बड़े शानदार होंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा मैं कर्म फलदाता शनिदेव की। वो आप वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आए हैं? तो सबसे पहले तो देखिए, वृषभ राशि का नाम आते ही हम लोग एस्ट्रोलॉजर है तो क्या मन में कौनता है? अरे वृषभ राशि, वाह! जहां चंद्रमा उच्च का होता है, जहां आपके इमोशंस की एक हाइट होती है, मानसिक मजबूती होती है, ऐसा व्यक्ति कैसे असफल हो सकता है? लेकिन चंद्रमा की प्रकृति है वो ऊपर नीचे 2-2 दिनों में भाव को परिवर्तन करते हैं, कई ग्रहों से युतियां करते हैं, तो काफी चंचलता है। वृषभ राशि यानी कि जन्म चंद्रमा के अनुसार शनिदेव आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य के स्वामी होते हैं।
और करियर के नियंत्रण करता, दशम भाव के स्वामी होते हैं। अब दोनों के स्वामी होते हुए बैठे कहां? अभी नंबर 12 राशि में आ गए, देवगुरु बृहस्पति की राशि में आ गए, एकादश भाव में आ गए। तो शास्त्र क्या कहते हैं दोस्तों? शास्त्र कहते हैं कि जन्म चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11 भाव में शनिदेव के परिणाम अति शुभ फलदायी होते हैं। तो अभी कहां हैं? 11वें भाव में, तो अति शुभ फलदायी हैं। तो 11वां भाव क्या है? लाभ, यश, सम्मान, अचीवमेंट, ख्याति, प्राप्ति, खुशहाली, प्रसन्नता, घर में मांगलिक कार्य का होना, हर तरह से खुशहाली, यानी कि हर तरह की खुशियों का नाम है, प्राप्तियों का नाम है एकादश भाव। वहां बैठ गए देवगुरु बृहस्पति की राशि में, उनके डिस्पोजिटर हो गए देवगुरु बृहस्पति, जो कि अभी अतिचारी चल रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में जब शनिदेव आते हैं तो उसको मणि कांचन राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बेहतरीन राजयोगों में काउंट किया जाता है। और देखिए कितनी सुंदर बात है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव बैठ गए और वहां से तीसरी दृष्टि आपके ऊपर ही डाल रहे हैं। 1, 2, 3 यानी कि 11, 12, 1 आपके जन्म चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि है। लेकिन जड़ क्या हो गई? देवगुरु बृहस्पति की सतह, आधार। और जब दोनों का मिश्रण कहीं ना कहीं से होता है तो कमाल हो जाता है। थोड़ी सी आपके विचारों में सुस्ती रहेगी क्योंकि शनिदेव की निगाह है, लेकिन बिल्कुल न्याय प्रियता के साथ काम कीजिए, ईमानदारी के साथ काम कीजिए, कोई छल प्रपंच नहीं कीजिए और बहुत ही सावधानी से, कठिन परिश्रम के साथ यदि आगे बढ़ते हैं तो शनिदेव हर तरह की प्राप्तियां दे सकते हैं। शनिदेव आपके भाग्य को बली करके रखेंगे क्योंकि 9th के स्वामी होते हुए 11th में चले गए। भाग्य से लाभ की प्राप्ति, भाग्य से अचीवमेंट की प्राप्ति, उन्नति, विदेश आना जाना हो सकता है। विदेशी गतिविधियों के लिए शनिदेव का यह गोचर काफी शानदार है। विदेश यात्राएं हो सकती है, लंबी दूरी की विदेश यात्राएं हो सकती है जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होंगी। वही दशम भाव यानी करियर वाले भाव के स्वामी होते हुए एकादश भाव में बैठे हैं तो करियर का लाभ, करियर में लाभ, जो भी आपकी आजीविका है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी रोजगार करते हैं, वहां लाभ की प्राप्ति कराएंगे। लेकिन एक बात भूलिएगा नहीं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके ऊपर है, यानी कि सिंपली आप शनिदेव की निगाह में हैं। कोई भी गलत काम नहीं कीजिएगा, मनसा वाचा कर्मणा, तो आगे बढ़ते रहिएगा। क्योंकि शनिदेव के चेले राहु और केतु आपके कार्मिक जड़ों को एक्टिवेट करते हैं, आपसे गलतियां करवाते हैं और फिर उसकी सजा शनिदेव आपको देते हैं। जब हम लोग ये बात करते हैं कि शनिदेव देते हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत है। ऐसे ही एक बार देवताओं में हंसी मजाक वाली स्थिति चल रही थी, तो एक बार लक्ष्मी माता बैठी हुई थी और शनिदेव भी वहीं बैठे हुए थे। तो जैसे हम लोग कभी कभी वार्तालाप करते हैं बड़े हैप्पी नोट पे, गुड नोट पे, वैसे ही बातें हो रही थी। तो माता लक्ष्मी ने बोला कि शनिदेव, मैं सभी को खुशियां देती हूं, पैसे देती हूं, वैभव देती हूं, धन देती हूं, संघर्षों से निकलने में मदद करती हूं। वहीं इसके विपरीत आप संघर्ष देते हो, दंड देते हो, ऐसा क्यों? शनिदेव मुस्कुराकर बोलते हैं कि हे माता, मैं कुछ नहीं देता, मुझे महादेव ने कर्म फलदाता नियुक्त किया है, तो मुझे सभी लोगों के कर्मों को जज करना होता है और उसके अनुसार उन्हें फल देना होता है। कोई यदि अच्छे कर्म करता है तो मैं उसका 5 गुना बढ़ाकर उसे लाभ देता हूं, और कोई बुरे कर्म करता है तो मुझे उसे रोकना भी जरूरी होता है। वो मेरा काम है, कर्तव्य है, नहीं तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं शनिदेव की बातें बिल्कुल सत्य है। हमारा किया हमें मिलता है और हम दोष मढ़ते हैं कि हे भगवान, ये तूने क्या किया, ये गलत है। तो दोस्तों, शनिदेव अपने 30 वर्षों की यात्रा में 29 मार्च 2025 से लेकर 28 वर्षों तक
अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर में हैं, लाभ देने के लिए, करियर में मजबूती देने के लिए, मजबूत भाग्य देने के लिए बैठे हैं। तो इसका सदुपयोग कीजिए। वही शनिदेव की 7वीं दृष्टि भी होती है जो पंचम भाव को एक्टिवेट कर रही है, पंचम भाव पर जा रही है, संतान, प्यार, शिक्षा वाले भाव पर जा रही है। यहां भी वैसा ही कुछ होने वाला है। ज्ञान के कारक ग्रह की राशि में बैठकर शनिदेव ब्लेस कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं। अचीवमेंट्स मिलेंगी, शिक्षा में प्रगति मिलेगी, उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, विदेश में नौकरी प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन शनिदेव की 7वीं सीधी दृष्टि है, पढ़ने के लिए थोड़ा अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा, मन नहीं करेगा, एक मानसिक शिथिलता बनी रहेगी। तो उस शिथिलता से आपको खुद निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो उस प्लेनेट का स्वभाव है, वो कहीं ना कहीं से हमें सुस्त करेगा, लेकिन हमें होना नहीं है। यहां कोई रेमेडी काम नहीं करेगी, अपने आप से, अपने मनोबल से इन चीजों से लड़ना होगा। वहीं संतान देने वाले देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव बैठकर दृष्टि कर रहे हैं, भाव सिद्धि हो रही है, तो संतान की इच्छा थी तो संतान प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिन्हें प्यार की प्राप्ति करनी है, अकेले हैं, सिंगल थे, जीवन में किसी को लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको शनिदेव ब्लेस कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठकर। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, अष्टम भाव छिपा हुआ भाव, वैसी घटनाओं का भाव जो हमें पता ही नहीं है कि कब और कैसे हो जाएगा, गुप्त प्रक्रियाओं का भाव, कोई भी चीज जो आपने गुप्त रखी हुई है जिंदगी में, उसका भाव, वहां के नियंत्रणकर्ता और आपके लाभेश जहां शनिदेव बैठे हैं, वहां के नियंत्रणकर्ता कौन है? देवगुरु बृहस्पति। अष्टम और एकादश के स्वामी होते हुए वो जाकर बैठ गए धन के भाव में, द्वितीय भाव में, वाणी के भाव में। वाह क्या बात है! देवगुरु बृहस्पति लाभेश होते हुए वाणी के भाव में बैठ गए, यानी कि ये वही बात है कि आपकी वाक सिद्धि हो गई। अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा अच्छा मिलेगा, अपने भस्मासुर खुद नहीं बनना। देवगुरु बृहस्पति का वाणी के भाव में गोचर, ये तो ऐसा है जैसे आप पेन से चेक साइन करते हो ना, अपनी जबान से आप बोल बोल के अपनी जिंदगी बना लो, बोलना सीखो। मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अरबपति बनना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, बोलते जाओ बोलते जाओ। नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव बोलना नहीं है, मुंह से गलती से निकालना नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वहां से, कब तथास्तु बोल दे कुछ पता नहीं, तो गलत मत बोलना। रिश्तों का भाव है, लिक्विडिटी का भाव है, बड़ी मेहनत से कमाते हो, पैसा बचता नहीं, वहां धन भाव में देवगुरु बृहस्पति आ गए, अभी अतिचारी गति में हैं। 18 अक्टूबर तक फिर थोड़े दिनों के लिए निकलकर थर्ड हाउस में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, पुनः वक्री होते हुए 5 दिसंबर को लौट के अपनी यात्रा को जारी रखेंगे और 2 जून 2026 तक वहीं रहेंगे। फायदा क्या है? जबरदस्त धन योग का निर्माण हो रहा है। कैसे? 11वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में बैठ गए, प्रचंड शक्ति है। 2 + 11 धन योग, प्लस वहां से 7वीं दृष्टि सीधी अष्टम भाव को, अपनी ही राशि धनु को दे रहे हैं। मजबूती है, अतिचारी हैं, आपके लाभेश हैं, गजब का संयोग है। अष्टम भाव को यदि आप देखें तो शनिदेव भी दृष्टि कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी दृष्टि कर रहे हैं। शनिदेव 10वीं दृष्टि से, देवगुरु बृहस्पति सीधी 7वीं दृष्टि से। इसको कहते हैं भाव सिद्धि हो जाना। अष्टम भाव क्या है? आयुष्य का भाव। आपको एकदम रिस्क फ्री कर दिया कि कोई एक्सीडेंट नहीं होने देंगे, कोई खतरा नहीं आने देंगे, कोई चोट चपेट नहीं लगने देंगे, हेल्थ को बढ़िया बनाकर रखेंगे। अचानक लाभ की प्राप्ति संभव, वसीयत, पैतृक संपत्ति, ससुराल से लाभ और कुछ छिपे हुए लाभ जो आपको भी नहीं पता है। आप मेहनत करते जाइए, पता नहीं कब क्या मिल जाए। कभी कभी लोग अपने करियर के लिए डरते रहते, अपनी सिक्योरिटी के लिए डरते रहते, कैसे जॉब मिलेगी, कैसे व्यापार होगा, कैसे हमारी जीविका चलेगी, कैसे कैसे कैसे।
डाउट में ज्यादा जी रहे होते हैं, उसके बजाय वो अगर अपने ड्रीम्स को जिंदा रखें, बड़े थॉट को जिंदा रखें, अपने मानसिकता को मजबूत बना के रखेंगे, तो जो मिलना था उसका 5 गुना मिलेगा। लेकिन इंसान की सबसे गंदी फितरत क्या है कि वो जब सोचेगा उल्टा ही सोचेगा, अपने आप को उस कैपेबिलिटी के लायक मानता ही नहीं। मिल सकते हैं करोड़ों और वो लाखों के लिए फाइट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे हिम्मत ही नहीं। तो इतने अच्छे गोचर है तो प्लीज अपने हिम्मत को नहीं तोड़ना। मैं आपको इसलिए मोटिवेट कर रहा हूं कि मैं देख पा रहा हूं कि कितनी मजबूती है इस वक्त में, और इसका यदि आप उपयोग नहीं कर पाए तो यूं ही जीवन यात्रा चलती चली जाएगी, समय निकलता चला जाएगा और बाद में आप बोलेंगे मेरा तो कुछ नहीं हुआ, एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं रखा, वृषभ राशि वालों का कुछ नहीं होता। वहीं ये तो अपने आप को खुश करने वाली बातें हो गई, लेकिन वहीं देखेंगे कि वही वृषभ राशि के कुछ जातक करोड़पति अरबपति बन गए, विदेश में जाकर बैठ गए, और वही कुछ भी जो नेगेटिव सोच रखते हैं कुछ वृषभ राशि के जातक वो वहीं के वहीं बैठे रह गए। तो सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए कुछ नहीं बोलना है, सच्चाई जानकर मेहनत करके आगे की ओर बढ़ना है। दोस्तों, ये मजबूत समय जो शनि देव ने और देवगुरु बृहस्पति ने दिया है, अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं तो ये एक संयम का समय है, योजना बना के कठोर मेहनत करने का समय है। संयम यानी कि पेशेंस, योजना यानी कि स्ट्रैटेजी, यानी कि यदि आप कोई स्ट्रैटेजी बनाकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये नहीं कि आज किया तो आज ही हार मान लेना, नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए, मेहनत करते रहिए, कामयाबी मिल जाएगी। तो आपके कीवर्ड्स क्या है? संयम, स्ट्रैटेजी यानी कि योजना और मेहनत। वही धन लाभ बनाते हुए देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके करियर के भाव पर जा रही है। तो करियर तो चट्टान की भांति मजबूत है। 18 अक्टूबर के पहले जब तक वो अतिचारी गति में रहेंगे, आपको जबरदस्त ग्रोथ ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, मैं तो जहां हूं वहीं खुश हूं, मैं तो नई अपॉर्चुनिटी को देखूंगा ही नहीं, मैं तो ये करूंगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? सही समय, गोल्डन पीरियड उन लोगों के लिए होता है जो अपनी जिंदगी के लिए जबरदस्त चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वही तो कामयाब होगा। जो मेहनत करेगा तो वही कामयाब होगा ना। वही तो वही वाली बात हो गई कि एक बार एक शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे सफलता का रास्ता बताइए। तो गुरुदेव बोले कि कल सुबह नदी के पास आना। बोला ठीक है। सुबह सुबह वो नदी के किनारे पहुंचा। गुरुदेव वहीं ध्यान में बैठे थे। बोले कि बैठ जाओ, हमें नदी पार करनी है, बैठ जाओ, तब मैं तुम्हें सफलता का मार्ग समझाऊंगा। बैठा रहा। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, भूख लगने लगी। गुरुदेव से पूछा कि और कितना वक्त लगेगा? गुरुदेव ने बोला थोड़े से फल खा लो, देखते हैं। देखते ही देखते संध्या हो गई, शाम हो गई। अब वो बिल्कुल टेंशन में आ गया शिष्य कि गुरुदेव, आप सुबह से शाम तक मुझे यहां बिठाकर आपने रखा, आपने तो बोला था कि सफलता का रहस्य बताओगे। तो बोले कि शिष्य, एक्चुअली मुझे नदी पार करनी है, तो मैं नदी के सूखने का इंतजार कर रहा हूं कि भाई कब ये पानी बंद हो और कब मैं पार करूं। तो शिष्य बड़ी जोर जोर से हंसने लगा। बोले अरे गुरुदेव, आप इतना भी नहीं समझते, ये कहीं बंद थोड़ी होगा, ये कोई नल थोड़ी है, ये नदी है, ये नहीं सूखेगी। यदि पार जाना है तो हमें नाव से जाना होगा। बोले कि यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर मैं बता देता तो तुम्हारी खोपड़ी में नहीं आती, तुमने खुद बोला। उसी तरीके से सफलता सिर्फ नदी के किनारे बैठने से नहीं आती। मुझे करोड़पति बनना है, मुझे फरारी मिल जाए, मुझे इतना बड़ा बड़ा विला मिल जाए, प्राइवेट जेट मिल जाए, सोचते रहो, सोचने में कोई बुराई नहीं।
मिलेगा किसे? जो उस धारा में फाइट करेगा, नाव से जाए, तैर के जाए, कैसे भी जाए, युक्ति निकालेगा। ये नहीं कि उसके बहाव से डर जाए, अरे प्रचंड उफान है, नहीं नहीं मैं तो मर जाऊंगा, बहुत गहराई है, नहीं 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 नहीं, नहीं। समझ रहे बात? तो सफलता भी वैसी है, सुंदर समय, सब कुछ है, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। एक योद्धा की भांति अपने जीवन रन में संघर्ष करना होगा। कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं बैठना। बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी कामयाबी क्या मिली, कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं। तो गोचर कैसे लाभ देंगे? देवगुरु बृहस्पति थोड़ी प्रकट होकर आपके ऑफिस में आकर आएंगे कि प्रभु ये मैं बैग लेकर आया हूं, ले लो। आप तो कुछ करोगे नहीं, मुझे ही आना पड़ेगा, है ना। अभी शनिदेव को भी बुला लेता हूं, है ना। ऐसा नहीं होगा। ये तो फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए। बहुत पुराने समय में एक सीरियल आया करता था, वो ख्वाबों में ही बस बढ़िया बढ़िया सपने देखता था और अंत में ऐसे नींद से जागता था और धरातल पर आ जाता था। वैसे अपनी लाइफ में नहीं करना। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो अंतिम और नौवीं दृष्टि है वो आपके करियर पे गई, तो करियर पे गई तो वहां एक और खास बात, नौवीं दृष्टि आपके करियर पे जो देवगुरु बृहस्पति की जा रही है वो तो ठीक है, करियर में सफलता, प्रचंड सफलता सब बता दिया, लेकिन वहां राहु भी विराजमान हो गए हैं 18 मई से। और राहु क्या है? वो बोलता है शॉर्टकट लो, जल्दी डिसीजन लो, उत्तेजित करता है, भ्रम में डालता है, आप गलतियां करवाता है, लेकिन वो ऊंचाइयां भी देता है। राहु चाहे तो एक प्लेटफॉर्म पर बैठा व्यक्ति सेलिब्रिटी बन जाता है, एक अंगूठा छाप व्यक्ति मिनिस्टर बन जाता है। तो राहु की मेहरबानी भी चाहिए, लेकिन भ्रमित नहीं होना, वो वाले पार्ट को थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए देवगुरु बृहस्पति इस बार अपनी दृष्टि दे रहे हैं, वहां से नौवीं दृष्टि राहु के ऊपर जा रही है, तो उसकी नहीं चलेगी। और राहु अपने कारक राशि में बैठा है, यानी कि कुंभ राशि राहु की सबसे प्रिय राशि है, वहीं बैठा है, रिजल्ट बड़े शानदार होंगे। शनिदेव के राशि में बैठा है, तो राहु मैग्नेटिक फील्ड है, वो कोई ग्रह तो है नहीं, जिस ग्रह में बैठेगा उसकी पावर को बढ़ा देगा। तो शनिदेव के पावर को बढ़ा रहा है, यानी कि कर्म वाले भाव में बैठा है, शनिदेव की राशि में बैठा है, उसके पावर को बढ़ा रहा है। कितनी अच्छी बात है। अब शनिदेव बोलते हैं कि मेहनत करो, थोड़ी स्लो जाओ, धीरे धीरे सफलता मिलेगी, और राहु बोलता है नहीं मैं जल्दी सफलता दूंगा, शॉर्टकट से दूंगा। तो दोनों का एक मिक्स इफेक्ट आएगा। शनिदेव बोल रहे हैं स्लो, राहु बोल रहा है बहुत फास्ट, तो आपकी गति फिर भी बढ़ जाएगी शनिदेव से अगर कंपेयर करें। अब देखिए राहु दशम में है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। करियर के लिए अच्छे हैं, विदेश यात्राओं के लिए अच्छे हैं, विदेश में जॉब के लिए अच्छे हैं, बिजनेस के लिए अच्छे हैं, लेकिन ट्रैवल और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टमेंट में करने के दौरान आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे आप भ्रम में या धोखे में आ सकते हैं, या धोखा खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑनलाइन कोई बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, बड़ी सोच समझ कर करें। बस आपको यहां पे राहु के नेगेटिव चीजों से बचने का एक ही तरीका है कि आप वहां सावधानी रखें, कोई भी काम को 4 बार 5 बार सोच के करें। और राहु दशम में है, तो जो लोग सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया से बिल्कुल विश्व में छाना चाहते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते हैं, या बड़े ऐसे पोस्ट पे जाना चाहते हैं जो एकदम जिगर वाले पोस्ट हैं, गट्स वाले, IAS IPS, आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, तो ऐसे में राहु का वहां होना बहुत ही शानदार है। दोस्तों वहीं राहु के जस्ट सामने सम सप्तक यानी कि उसके 7वें भाव में केतु बैठा है। केतु चतुर्थ में यानी घर वाले भाव में चला गया, माता वाले भाव में चला गया। अब वहां पे चतुर्थ में गया तो बोलता है दूर जाओ, घर से दूर जाओ तभी तरक्की दूंगा, विदेश योग बना दिया। लो जी, तो राहु भी विदेशी ग्रह और केतु भी चतुर्थ में जाकर बोल रहा है कि विदेश जाओ, विदेश से कनेक्शन बनाओ। तो दोस्तों राहु और केतु अगले 18 महीनों तक, 1.5 वर्षों तक लगातार आपको विदेशी लाभ कराते रहेंगे, विदेश यात्राएं कराते रहेंगे। वहीं चतुर्थ में बैठा केतु एक बात और
आपके लिए अश्योर करता है। देखो केतु शब्द मंगल, मंगल सम केतु बोला गया है, केतु को मंगल ही माना गया है। तो जो लोग प्रॉपर्टी के लिए सोच रहे थे, घर बनाने के लिए सोच रहे थे, खासकर विदेश में घर बनाने के लिए सोच रहे थे, विदेश में घर लेने का सोच रहे थे, चतुर्थ भाव में बैठा केतु, ये संभव कर सकता है। तो अभी तक यदि आपने नहीं सोचा लेकिन विचार है तो विचार बनाइए, एफर्ट्स डालिए। पैसे कहां से आएंगे कभी नहीं सोचना है। यदि ऐसा अमिताभ बच्चन ने सोचा होता तो अमिताभ बच्चन नहीं बनते, शाहरुख खान ने सोचा होता स्ट्रगल के दौरान तो वो शाहरुख खान नहीं बनते कि भाई मैं कैसे कर पाऊंगा, पैसा कहां से आएगा। किसी ने नहीं सोचा, बस उनके सामने उनका सपना था कि मुझे ये बनना है तो बनना है, उसके लिए कोई भी कीमत पे करने के लिए वो तैयार थे। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। हर सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। और जो लोग आराम से चेयर पे बैठ के या घर में रजाई में कंबल में बैठ के एसी में बैठ के सोचते हैं कि कामयाब हो जाए और प्रचंड कामयाब हो जाए, संभव नहीं है। तो अपनी सफलता यदि आप चाहते हैं, बड़े सपने हैं, बड़ा लक्ष्य है, तो अपने सैक्रिफाइसेस को भी तय कीजिए। आप क्या देंगे अपनी जिंदगी में, क्या करने को तैयार है, क्या कर गुजरने को तैयार है, यह भी आपको तय करना पड़ेगा। इस वीडियो के कैलकुलेशन से आप समझ गए होंगे कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव किस तरह से धनयोग बना रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके ऊपर है। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की कंबाइंड दृष्टि अष्टम भाव पर है, छिपे हुए लाभ पर है। देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि राहु पर है। राहु शनि की राशि में, शनि गुरु की राशि में, एक दूसरे से सब इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए ये कंबाइंड प्रेडिक्शन के वीडियो को लेकर मैं आया। यदि आप इसे समझ गए तो आप अपना रास्ता समझ जाएंगे कि किस पाथ पे जाना है। तो यहां पे एक कॉम्बिनेशन को लेकर चलना है। यहां पर यदि आपको कोई बोल रहा है कि राहु दशम में आगे आपको भटका देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, बिल्कुल नहीं सुननी है उनकी बात। देवगुरु बृहस्पति है, कंट्रोल करके रखा हुआ है। बस आपके मन में वो भ्रम आएगा जरूर, लेकिन उस भ्रम से निकलना है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना, जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। दशम का राहु आपको अचानक से जोश से भर देता है, तो जोश में होश नहीं खोना है। यह नहीं कि घर में कुछ लिक्विड बनी है, 2 गाड़ी पहले से जाकर फिर से 1 गाड़ी लेकर चले आए, यह नहीं करना है। बुद्धिमानी दिखानी है, इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, केतु बोल रहा है। और एक बड़ा लक्ष्य लीजिए। दशम का राहु, शास्त्रों में लिखा है राहु 10 में तो दुनिया बस में। 10 यानी कि दशम भाव में, करियर वाले भाव में, केंद्र भाव में। तो राहु जब दशम भाव में आता है तो एक ऐसी स्थिति को बना देता है कि यदि आप चाहें, चाहना तो आपको ही पड़ेगा, गट्स तो आपके अंदर ही है ना, करना तो आप ही को है ना। तो राहु 10 में तो आप यदि चाहें तो दुनिया को बस में कर सकते हैं, इतनी ताकत दे देता है। इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बोलूं। तो दोस्तों, शानदार गोचर राहु केतु और शनि देव और देवगुरु बृहस्पति के। अब गोचर तो शानदार हो गए, शानदार बनाना है अपने थॉट्स को, अपने कार्मिक वैल्यू को, अपने आप को। तो इसमें कोई शक नहीं कि आने वाला समय आपकी मुट्ठी में होगा। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु केतु शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए हर तरह से खुशियों को लेकर आए, आपके घर भर दे, आपके हर सपने को पूरा करे। मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में बस आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि बड़ी मेहनत से, बड़े दिल से वीडियोज को बनाता हूं, तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और यदि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, और साथ ही सब्सक्राइब करते हुए जाएं। दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।